नमस्कार। आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं। इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग एनिमल्स में हम लोग देखेंगे कि ये न्यूट्रिशन कैसे होता है। और हम लोग इसमें कम से कम 5 एनिमल्स में जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहला है कि हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते किसे हैं, ये हम लोग जान चुके हैं। किसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन? वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सबसे पहले भोजन को इंगल्फ करता है, मतलब अपने शरीर के अंदर वो लेता है, और उसके बाद उसका जो है वो प्रोसेस अंदर शुरू हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स से उसको सिंपल मटेरियल में बदलने का प्रोसेस, उसे कहते हैं डाइजेशन। फिर तीसरा प्रोसेस जो है वो उसको सभी सेल तक पहुंचाना है, इसके लिए इसमें एब्सॉर्प्शन होगा। और चौथा प्रोसेस जो है उसका यूटिलाइजेशन, मतलब एब्जॉर्ब फूड है उसका यूटिलाइजेशन होगा। और फिर तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड जो बचेगा उसका ईजेशन होगा। तो हम लोग देखे थे कि उसमें कितने प्रोसेस होते हैं, उसमें 5 प्रोसेस होगा। फर्स्ट प्रोसेस हम लोग देखे, इसको कहते हैं इंजेशन। सेकेंड प्रोसेस जो है वो होगा, इसका सेकेंड स्टेप जो है वो होगा डाइजेशन। थर्ड स्टेप इसका है वो होता है एब्सॉर्प्शन। फोर्थ एसिमिलेशन। और फिफ्थ ईजेशन। तो हम लोग बारी बारी से इस स्टेप्स को हम लोग देखेंगे कि अमीबा में भी ये जो है 5 स्टेप्स होता है, पैरामीशियम में भी 5 स्टेप होता है, और हाइड्रा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इसमें न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन हाइड्रा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। हम लोग आज 3 एनिमल्स में हम लोग देखेंगे कि ये न्यूट्रिशन कैसे होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला अमीबा। अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, और ये जो है एक्वेटिक है, मतलब ये पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है। और कुछ इसका जो है फ्री लिविंग होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो इसमें जो इसके जो साथ में जो हैं, कुछ अमीबा का जो है वो पैरासिटिक भी न्यूट्रिशन करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये फ्री लिविंग होलोजोइक न्यूट्रिशन ये जो है कैसे करता है। सबसे पहले है डायग्राम, इसका बनाना बहुत ही आसान है। डायग्राम इसका जो है आप कि जिधर मन उधर का बना दीजिए इसको, तो वो इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है, इसलिए ये जो है जैसे भी बनाएंगे वो सही होगा। इसका डायग्राम ये एक सेल का है। तो ये जो है इसका ऊपर वाला, ये जो है सबसे बाहरी किनारा, ये हम लोग देख रहे हैं, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। इसे हम लोग स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है पैर, फीट, मतलब जिसमें फॉल्स फीट है। ये फीट है नहीं, लेकिन फीट जैसा काम करता है। देखने में ये लगता है कि फीट है, लेकिन ये जो है रियल में ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो है इरेगुलर शेप में हो जाता है, जब ज़रूरत होता है जैसा वो इस तरह से अपने आप को बदल लेता है। तो इसमें हम लोग देखें कि कैसे ये जो है 5 स्टेप, होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो 5 स्टेप है वो कैसे इसमें होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो है ऑर्गेनिज्म का ये जो पूरा जो बाहरी स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको भी हम लोग थोड़ा सा लेबलिंग पहले कर लें। ये है इसका साइटोप्लाज्म, मतलब इसमें जो है लिक्विड मटेरियल भरा हुआ रहता है बीच में, तो उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर और भी छोटे छोटे इसमें जो है वो
बॉडीज होंगे जो कुछ स्पेशल फंक्शन करने वाले होते हैं, उसे ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे इसमें लाइसोसोम होगा, मतलब इसका जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स होता है वो लाइसोसोम से सेक्रेट होता है। इस तरह से हम लोग और 8 क्लास में हम लोग जब सेल पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में और विशेष जानेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो यहाँ पर इसमें से डाइजेस्टिव इंजाइम जो सेक्रेट होगा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल में इसका सारा प्रोसेस होना है, सारा फंक्शन ये करता है, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। डाइजेस्टिव जो है वो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो कहलाता है लाइसोसोम, वो अपना एंजाइम सेक्रेट करता है। तो ये साइटोप्लाज्म और ये है न्यूक्लियस, इसका बीच में ये जो है इसको मॉनिटरिंग करने का काम करेगा, मतलब ये कंट्रोल करने का काम करता है, जहाँ भी ज़रूरत होता है ये सारा फंक्शन ये करता है। अब हम लोग देखें कि जैसे ही इसे पता चलेगा कि कुछ फूड पार्टिकल्स है, यह है फूड पार्टिकल्स। अब ये क्या करेगा कि जैसे ही इसे पता चलेगा, मतलब सेंसेशन होगा कि ये फूड पार्टिकल्स यहाँ पर है, तो ये जो है अपना मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन को अब थोड़ा सा इसके तरफ बढ़ाना शुरू कर देगा। मतलब कि ये जो है कुछ इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ाना शुरू कर देगा, इधर ले जाना शुरू कर देगा इस तरह से, और धीरे 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 इसको जो है ये चारों तरफ से ये पैक ऐसे करना शुरू कर देगा। इधर से ये जो है ये पैक कर देगा इसको, और ये जो है बन गया अब फूड वैक्यूल। ये धीरे धीरे यहाँ अब इसका जो है ये इस तरह से हो जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये अब ऐसा बन जाएगा, और ये जो है रीअरेंज होके अब फिर इसका जो है ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ हो गया फूड वैक्यूल बन गया, ये वाला जो है फूड पार्टिकल्स, और ये वाला कहलाएगा फूड वैक्यूल। अब यहाँ पर ये फूड वैक्यूल जो है ये अंदर आ गया साइटोप्लाज्म में, मतलब इसके लिक्विड मटेरियल में आ गया। अब यहाँ से ये जो है इसका सफ़र शुरू होता है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया इंजेशन, मतलब यहाँ पर जो है ये पहला प्रोसेस इसका हो गया। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? इंजेशन। ये जो है इंजेशन वाला प्रोसेस फर्स्ट शुरू हो गया। अब यहाँ पर इसमें जो है ये भोजन का डाइजेशन, मतलब इसमें वही बताए थे कि लाइसोसोम मतलब डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो है इसमें अंदर छोड़ना शुरू कर देगा, और ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स से क्या होगा, ये यहाँ पर इसमें डाइजेशन शुरू हो गया। तो सेकेंड प्रोसेस हो गया ये डाइजेशन वाला। अब हम लोग देखें कि इसमें जो है जब डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा तब ये जो है ये इसमें डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्सॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि यहाँ जो है सेलुलर पार्ट्स में ये सब जो है डाइजेस्टेड फूड है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगा, यहाँ पर शुरू हो गया तीसरा प्रोसेस, वो है एब्सॉर्प्शन। और फिर एब्सॉर्प्शन के बाद जो है अब इसमें इसका यूटिलाइजेशन होगा, जहाँ जहाँ ये ज़रूरत है इस सेल को अपना फंक्शन करने के लिए। तो ये जो है चौथा प्रोसेस इसमें हो जाएगा एसिमिलेशन वाला। और लास्ट स्टेप जो है इसका आता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर छोड़ना। मतलब अब यहाँ पर जो है फूड वैक्यूल अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये फिर यहाँ पर आके और सेल मेम्ब्रेन से ये जो है इस तरह से रीअरेंज हो जाएगा यहाँ पर आके, और उसके कांटेक्ट में जैसे ही आएगा और यहाँ फिर ये धीरे से इसको जो है इसका मुंह बाहर की ओर खुल जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स सब बाहर आ गया। तो ये लास्ट स्टेप जो हुआ वो है इसका ईजेशन। तो अब हम लोग देखें इसमें कि ये जो है 5 स्टेप्स में इसमें जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। सबसे पहले माउथ इसका तो होता नहीं है,
तो ये जिधर मन उधर से कहीं भी इधर उधर जहाँ भी इसे फूड पार्टिकल्स मिलेगा वो इसे इंगल्फ कर लेगा। और उसके बाद फिर यहाँ डाइजेशन, तो इंजेशन, डाइजेशन, और फिर उसके बाद एसिमिलेशन शुरू हो जाएगा इसका, और फिर चौथा प्रोसेस है यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, और पांचवा प्रोसेस जो है लास्ट वाला ईजेशन इसमें हो जाएगा। इस तरह से करके अमीबा जो है वो अपना भोजन करता है। तो इसे हम डायग्राम के से भी बता सकते हैं। अमीबा का एक स्ट्रक्चर बना के और इसे फूड पार्टिकल्स यहाँ पर दिखाए। फर्स्ट स्टेप यहाँ जो है, अब इसका जो फूड पार्टिकल्स है इसके चारों ओर ये अपना जो है स्यूडोपोडिया को फैलाना शुरू कर देगा। ये इस तरह से हो गया दूसरा, और फिर ये अपना फूड वैक्यूल में इस भोजन को यहाँ ले लिया, और इसी तरह से हम लोग इसे देख सकते हैं। इसके बाद ये क्या करेगा, ये अंदर चला आएगा। इसका जो फूड पार्टिकल्स है वो फूड वैक्यूल में अंदर की ओर आ गया, और फिर अब आगे आके ये लास्ट स्टेप में पहुंच जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और फिर जो है एक लास्ट प्रोसेस हम लोग दिखाएंगे कि ये जो है इसको बाहर थ्रोन आउट कर दिया। तो इस तरह से जो है अमीबा में ये हम लोग देख सकते हैं। इसमें जो न्यूट्रिशन हुआ तो ये जो है स्टेप्स इसका हम लोग देख सकते हैं स्टेप्स। ये जो है अमीबा में ये स्टेप होता है न्यूट्रिशन का। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखें पहला न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम लोग देखेंगे सेकंड में न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। हाइड्रा में कैसे न्यूट्रिशन होगा इसको भी हम लोग देखते हैं। इसका भी डायग्राम देखें। अब हाइड्रा हम लोग देखेंगे तो हाइड्रा का भी डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है। ये इस तरह से एक हाइड्रा का डायग्राम बन जाएगा, और यहाँ पर इसका माउथ होगा। ये ऊपर की ओर इसका माउथ खुलता है। अब माउथ के इस सराउंडिंग ये जो है इसमें टेंटिकल्स पाया जाता है। ये टेंटिकल्स इसका आर्म जैसा काम करेगा, और इसमें स्टिंग सेल होता है। ये जो है इसका टेंटिकल्स एक सिंगुल, इसमें जो है सिंगुलर टेंटिकल और टेंटिकल्स इसका प्लूरल, ये सब बहुत सा है। तो ये टेंटिकल्स होगा, और विथ स्टिंग सेल, ये जो है इसमें स्टिंग सेल पाया जाता है। टेंटिकल्स होगा और ये इसमें स्टिंग सेल होगा, मतलब इसमें जो है टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ा जाएगा, और वो जो है बहुत ही छोटा छोटा बाण जैसा इसमें होगा, एकदम एरो जैसा होगा, बहुत ही छोटा छोटा नीडल लाइक स्ट्रक्चर इसमें होगा, और वो अचानक हमला करता है। स्टिंग सेल जो इसका है
वो अचानक उसमें से बहुत ही माइक्रोस्कोपिक निकलेगा स्ट्रक्चर और सब में पॉइजन होगा। और वो पॉइजन कैसा होगा, न्यूरोटॉक्सिक होगा, जो नर्वस सिस्टम पर जो है वो असर करता है। इसी तरह से बहुत से इसके जो और भी जेली फिश जैसे जानते होंगे, तो जेली फिश में होता है, उसमें भी वो स्टिंग सेल होगा और उसमें जो है न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन छोड़ा जाता है और ये जो है तुरंत इसके नर्वस सिस्टम पर असर करता है और आदमी तुरंत जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें भी ये जो है वो छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में तैरने वाले होंगे और इसका जो है ये शिकार करता है। और ये क्या करेगा, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है पानी में तैर रहे हैं, तो ये अपना स्टिंग सेल से सबसे पहले इसे पैरालाइज कर देगा, मतलब कि ये लकवा मार देगा इसे। अब ये तैर नहीं सकता है, तब इसको अपने टेंटिकल से, ये जो आर्म जैसा स्ट्रक्चर है, इससे पकड़ के और अपने मुंह में ले लेता है। यहाँ पर इसका ये है माउथ, ये माउथ। और फिर इसमें नीचे तक एक सीधा एक होता है, इसमें डाइजेस्टिव कैविटी होगा, इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी इसे कहते हैं। अब इसमें देखिए माउथ है बट विदाउट एनस, इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। तो ये जो है इसमें माउथ होता है पर इसमें एनस नहीं पाया जाता है। और इसका जो सेल का स्ट्रक्चर हम लोग देखें, ये इसमें एक लेयर यहाँ मान के चलें, तो ये सब इसका सेल का इस तरह से लेयर होगा और इसमें कुछ खास तरह के सेल होते हैं जो इस तरह से अरेंज होगा और इसमें फ्लैजिला मतलब धागा जैसा स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। और सभी सेल में जो है यहाँ पर ये एक दूसरा से आगे बढ़ते जाएगा और इसमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स का भी सेक्रेशन होगा और वो डाइजेस्ट करके और इसको एब्सॉर्प्शन करने। तो सबसे पहला देखिए कि ये जो है यहाँ टेंटिकल्स के थ्रू ले आया यहाँ माउथ में, तो ये अंदर डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर लेके आएगा, तो ये पहला प्रोसेस यहाँ पर इंजेक्शन हो गया। अब यहाँ हर सेल जो इसका है वो डाइजेस्टिव इंजाइम सेक्रेट करेगा, तो यहाँ दूसरा हो गया डाइजेशन। और फिर हर सेल को जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ वहाँ एब्सॉर्प्शन इसमें हो जाएगा। तो ये डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स जो हैं वो इसमें डाइजेशन के बाद एब्सॉर्प्शन हो जाएगा और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ ये जो है यूटिलाइजेशन भी इसका होगा, तो ये जो है इसमें एसिमिलेशन भी हो गया। और लास्ट जो बचेगा इसका जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं वो सेल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब कि हर सेल जो है उसे बाहर रिलीज करने का काम करेगा। तो यहाँ पर इसमें ईजेशन भी हो गया। तो ये जो है हाइड्रा, ये भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और वो जो है वाटर बॉडीज़ में ये मिलता है और ये जो है चलने में फिर या और इसके बारे में हम लोग 8th क्लास में और पढ़ेंगे, इसका जो है कैसे होता है रिप्रोडक्शन, ये सारा कुछ हम लोग फिर 8th क्लास में भी बढ़िया से इसे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये इसमें हो गया न्यूट्रिशन हाइड्रा में। अब चलिए हम लोग एक और देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसे कहते हैं पारामीशियम। बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर इसका होता है, वो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब आपके चप्पल जैसी जो है इसकी आकृति होती है। और इसका हम लोग देखें डायग्राम बनाना बहुत ही आसान। और ये कैसा होगा, एक स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाया जाएगा। ये जो है चप्पल जैसी स्ट्रक्चर इसमें होगा और पूरा में इसमें जो है वो छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है
थोड़ा सा हम इसे और ऐसे भी कर सकते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे सीलिया। और यहाँ पर इसमें पाया जाता है, ये जो है यहाँ पर माउथ है इसका जो है वो होगा, इसको कहते हैं ओरल ग्रूव। ये जो है ओरल ग्रूव पाया जाता है। और इसमें एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाएगा, स्मॉल न्यूक्लियस पाया जाएगा। लार्ज न्यूक्लियस और स्मॉल न्यूक्लियस, मतलब ये जो है अलग अलग फंक्शन के लिए इसमें न्यूक्लियस अलग अलग होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो है कैसे अपना भोजन ये करेगा। और यहाँ पर देखेंगे एक स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है इस तरह से, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ इसमें जो है अंदर ओरल के ग्रुप्स जो है यहाँ पर भी इसमें सीलिया पाया जाएगा। और ये जो ऑर्गेनिज्म है जितना भी रहेगा ये सीलिया के थ्रू जो है वो चलता है। ये जो है लोकोमोशन होगा, ये भी एक्वेटिक एनिमल है तो इसमें लोकोमोशन होगा सीलिया के थ्रू, मतलब सीलिया को ये इधर उधर आगे पीछे करते रहेगा और इधर धीरे धीरे पानी में ये आगे बढ़ते रहेगा। और जब इसे भोजन करना होता है तब क्या करेगा, ये सब जो फूड पार्टिकल्स इधर उधर जो रहेगा उस फूड पार्टिकल्स को ये अंदर ओरल कैविटी में, मतलब ओरल ग्रुप्स में ये लेके आएगा वाटर के साथ, और वाटर को बाहर पुश आउट कर देगा। अब बाकी जो बचा मटेरियल्स उसको ये जो है अंदर ले लेगा और यहाँ पर इसमें फूड वैक्यूल्स बन जाएंगे। और ये फूड वैक्यूल्स में जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सेक्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ये पहला प्रोसेस इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है इंजेशन इसमें हो गया। और दूसरा प्रोसेस है इसमें कि ये जो है अब जब जाएगा तो इसमें अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें जो है वो सेक्रेट बाहर से, इसका जो ये यूनिसेलुलर है तो इसी में रहेगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी, इसका लाइसोसोमल एंजाइम्स कहेंगे। और ये जो है इसमें साइटोप्लाज्म इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है और ये जो है लाइसोसोमल एंजाइम्स इसमें जाएगा और ये जो है लाइसोसोमल एंजाइम्स के द्वारा ये डाइजेस्ट हो जाएगा। अब डाइजेशन के बाद तीसरा प्रोसेस होगा एब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पर ये जो है ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है इसका चारों तरफ सेल में यहाँ पर जो है एब्सॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा और फिर इसका एसिमिलेशन होगा, यूटिलाइजेशन होगा। और लास्ट स्टेज इसका जो है वो आएगा यहाँ, ये जो है इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स जो है वो जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स इसके थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये इसमें लास्ट प्रोसेस हो गया ईजेशन। तो हम लोग देखें कि इसमें पारामीशियम में भी ये जो है वो हो रहा है 5 स्टेप्स इसमें भी हो रहा है। पहला स्टेप हो गया इसमें इंजेशन, मतलब ये जो है ओरल कैविटी, ओरल ग्रुप से ये जो है अपना भोजन यहाँ पर लिया, फूड वैक्यूल बन गया। ये क्या बना इसमें फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल्स में यहाँ पर डाइजेशन फिर अब शुरू हो जाएगा। डाइजेशन के बाद फिर एब्सॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, एब्सॉर्प्शन के बाद इसमें एसिमिलेशन शुरू हो गया और लास्ट स्टेज इसका जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा ये रिमूव कर दिया जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसमें भी 5 स्टेप्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो 5 स्टेप्स है वो भी इसमें भी हुआ। तो इस तरह से करके हम लोग आज देखें होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, हाइड्रा एंड पारामीशियम। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूट्रिशन इन
ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स वाला थोड़ा सा हम लोग उसे 2-3 वीडियो लाकर देखेंगे कि ये कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका कैसे काम करता है, क्योंकि इन सबों में जो है वो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था। और हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें वेल डेवलप्ड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इस तरह से थोड़ा सा वो लंबा वीडियो होगा, तो 2-3 पार्ट्स जितना भी होगा हम लाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे होता है डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। इसमें जो है मेनली, बाकी तो सब लोग हम लोग डाइजेशन में पढ़ लेंगे ये जो है ह्यूमन बींग्स में, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसका जो स्टोमक है वो 4 चैम्बर्ड होता है, और वो 4 चैम्बर्ड स्टोमक में जो है वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो रहेंगे, मतलब थोड़ा सा जल्दी से वो भोजन कर लेता है और उसको बिना चबाए हुए वो जो है अच्छी तरह से चबाता नहीं है, हाफ च्यूड फूड को वो लेता है और फिर दोबारा मुंह में लाके उसको रिगर्जिटेट करता है, मतलब फिर से उसे चबाता है, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो है दोबारा फिर स्टोमक में ये अपना भोजन ले गया, फूड पार्टिकल्स को वो ले गया, जो चबाया हुआ है उसे ले गया, और फिर उसके बाद इसमें सेलुलोज का भी डाइजेशन होता है जो हम लोगों में नहीं होता है। तो वो जो है हम लोग नेक्स्ट उसके बाद जो वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो है कैसे सेलुलोज का डाइजेशन करेगा। तो इसमें डाइजेस्टिव इंजाइम के द्वारा सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, इसमें जो है कुछ खास तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं सीकम, और उसमें होता है सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो यहाँ पर सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करता है। तो हम लोग ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।